अस्सलाम वालेकुम। क्या आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं? खाने के दौरान स्नैकिंग भी करते रहते हैं? शाम की चाय के साथ समोसे, पकोड़े, कोई मिठाई वगैरह, रात को सोने से पहले हल्का सा स्नैक। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स इस तरह की हैं, तो ग़िज़ा आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी आदत और आपकी कमज़ोरी बन चुकी है। इससे किस तरीके से वज़न बढ़ता है और इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मशीनों की ईजाद के साथ इंसान की ग़िज़ा बिल्कुल तब्दील हो गई है। जबकि हमारे आबाओ अजदाद हर रोज़ खाने की तलाश में निकलते थे और सिर्फ मौसमी फल ही खा सकते थे, हम लोगों को सारे साल सुपर मार्केट्स में हर तरह का खाना मैसर है। चूँकि ये खाना हमें 24 घंटे मैसर है, हमें इस खाने की आदत और अक्सर हालात में हमें इससे एडिक्शन हो गई है। मशीनें खानों को मास अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं। इंडस्ट्री ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर वो हमें खाने की लत लगा दें तो हम अपने आप को खाने से रोक नहीं सकते। चीनी, नमक और फैट, ये वो 3 चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के हथियार हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फूड एडिक्शन में हमेशा मुब्तला रहें। इस तरह के खाने आपके जहन में एक केमिकल को जन्म देते हैं जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन आपको एक प्लेजर और वेलबींग की फीलिंग देता है। बाज़ औक़ात हम इस डोपामीन पे इतने डिपेंड हो जाते हैं कि हम ऑलमोस्ट एक ड्रग एडिक्ट की तरह हो जाते हैं, जिसको जब तक वो ड्रग ना मिले उसको बिल्कुल कोई खुशी या ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रहता। खाना हमारे लिए खुशी और मज़े का बायस बन जाता है और मोटापे में मुब्तला हो जाते हैं। फूड एडिक्शन ही की वजह से दुनिया में प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, एक्सट्रीम ओबेसिटी या मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर दिल के अमराज, दिमाग के अमराज जैसे भूलने की बीमारी, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर जैसे मूज़ी अमराज का शुमार होता है। अगर आप फूड एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले आपको कैलोरीज़ का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जिसे कैलोरीज़ कहते हैं। ये कैलोरीज़ फूड से आती हैं। डिपेंडिंग कि आप कितने एक्टिव हैं, एक एवरेज आदमी को दिन में 2200 कैलोरीज़ और एक एवरेज औरत को दिन में तकरीबन 1800 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो अपनी इंडिविजुअल कैलोरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं मुख्तलिफ फार्मूलाज से। हर खाने के अंदर मुख्तलिफ कैलोरीज़ होती हैं। इस चार्ट से आपको अंदाज़ा होगा कि 740 ग्राम सब्जियों में सिर्फ 200 कैलोरीज़ होती हैं, जबकि 75 ग्राम के छोटे से बर्गर में उतनी ही कैलोरीज़ होती हैं। कैलोरीज़ पे मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। खुलासतन अगर आप कम कैलोरीज़ वाले अच्छे खाने खाएंगे तो आपकी कैलोरीज़ कंट्रोल में रहेंगी और वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे खाना खाते हैं जो कैलोरीज़ में हाई हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। आजकल तमाम फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर कैलोरीज़ लिखी हुई आती हैं। वज़न के लिहाज से देखिए कि किसी फूड में कितनी कैलोरीज़ हैं। इस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि अगर आप पूरा मैदा भर के भी सब्जियां खाएं तो सिर्फ 400 कैलोरीज़ आपको मिलेंगी, जबकि आप थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा चिकन खाएं तो उसमें 400 कैलोरीज़ आपकी पूरी हो जाएंगी। आप कैलोरीज़ को रफली ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जान के कि प्रोटीन के 10 ग्राम में 40 कैलोरीज़ होती हैं, फ़ैट के 10 ग्राम में 90 कैलोरीज़ होती हैं और कार्बोहाइड्रेट के 10 ग्राम में 40 कैलोरीज़ होती हैं। इस फार्मूले से आप अपनी ग़िज़ा की कैलोरी काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी कैलोरीज़ को लो कर सकते हैं सिर्फ अपने खाने की मिकदार को कम करके, या फिर खाने में से हाई कैलोरी चीज़ों को निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किशमिश को निकाल दिया गया है और कैलोरीज रिड्यूस हो गई हैं। इसी तरह यहाँ पर तेल को बिल्कुल कम इस्तेमाल किया गया है, कैलोरीज रिड्यूस हो गई। यहाँ पर कम गोश्त और ज़्यादा सब्जियों की वजह से कैलोरीज रिड्यूस हो गई हैं। यहाँ पर आटे की रोटी को निकाल दिया गया है जिससे कैलोरीज कम हो गई हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे, जितनी की आपकी बॉडी को ज़रूरत है, तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। फूड एडिक्शन से डील करने के लिए दूसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, आखिर में मैं लिंक आपके लिए छोड़ दूँ। बेसिकली जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाती है। इंसुलिन का काम यह है कि ग्लूकोज को आपके सेल के अंदर पहुँचाए, लेकिन मुस्तकिल मीठी चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट खाने से हम इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इंसुलिन हमारे जिस्म में फ़ैट डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है कि दिन के बड़े हिस्से में आप रोज़ा रखें, सिर्फ चाय, कॉफ़ी और पानी पिएं बग़ैर दूध और शुगर के। आप 16 घंटे से रोज़ा शुरू कर सकते हैं और 8 घंटे के दौरानिए में 2 वक्त अपना खाना खा सकते हैं। इस रोज़े के टाइम को आप बढ़ाकर 24 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। बाद लोग 2-2 दिन का रोज़ा रखते हैं।
अपनी रात की नींद को रोज़े के टाइम में इंक्लूड कीजिए। रात का खाना जल्दी खाइए और सुबह का नाश्ता मौखिर करिए, इससे आपका रोज़ा बढ़ता जाएगा। एक बात का ख्याल रखिए कि खाने के औकात में सिर्फ हेल्दी खाना खाइए, अदरवाइज़ रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। फूड एडिक्शन को तोड़ने की एक तीसरी और अहम तरकीब है एक्सरसाइज। क्या हमें एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना ज़रूरी है? हम सब के पास जिम जाने का टाइम नहीं होता। बेहतरीन फॉर्म एक्सरसाइज की जो आप घर पे कर सकते हैं, जिससे आपकी बेली फैट स्पेशली और ओवरऑल फैट रिड्यूस होगी, उसे हिट कहते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। हिट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सीवियर और मैक्सिमम एक्सरसाइज करें 15 सेकंड के लिए और 15 सेकंड का रेस्ट लें। फिर आप दोबारा से 20 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करें और 20 सेकंड का रेस्ट लें। हिट एक्सरसाइज आपके हार्ट रेट को मैक्सिमम पे लेके जाती है और फैट बर्न तेज़ी से करती है। हिट एक्सरसाइज के लिए आपको जिम जाने की या किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर में कर सकते हैं। टाइम और आदत के साथ साथ आपका एक्सरसाइज इंटरवल 15 सेकंड से इंक्रीज़ होकर 45 सेकंड तक भी जा सकता है। आपका रेस्ट इंटरवल भी छोटा होना चाहिए टाइम के गुजरने के साथ साथ। जब आप हिट एक्सरसाइज बग़ैर ब्रेक के करेंगे तो इससे आपकी फ़ैट बड़ी तेज़ी से मेल्ट होगी। मगर याद रखिए कि हिट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने अपनी रेस्ट पीरियड को 15 सेकंड से ऊपर नहीं बढ़ाना। अगर आप ज़्यादा रेस्ट करेंगे और आपका हार्ट रेट लो आ जाएगा तो फैट बर्निंग भी लो हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा अहम प्रिंसिपल ये है कि आपने अपने हार्ट रेट को तेज़ी से ऊपर लेके जाना है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक्सरसाइज आप इंतहाई शिद्दत से करें। अगर आप आराम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसा कि कार्डियो में होता है या मुख्तलिफ जिम्स में देखा जाता है, तो ये हिट नहीं है। हिट ये है कि आप इतनी शिद्दत से एक्सरसाइज करें कि आपका सांस तेज़ी से फूल जाए। मगर याद रखिए, जब आप हिट एक्सरसाइज शुरू करें तो अपने स्टेमिना को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कीजिए, और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो अपने डॉक्टर से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। कार्डियो और हिट में क्या फ़र्क है, इस पे मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। याद रखिए, अपने मैक्सिमम हार्ट रेट को कैलकुलेट कीजिए। आपका मैक्सिमम हार्ट रेट आपकी एज माइनस 220 है, यानी कि अगर आपकी एज 30 साल की है तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 190 पर मिनट होना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान अपने आप को मैक्सिमम हार्ट रेट तक लेके जाना और उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा फिटनेस कमांड करता है। अपनी फिटनेस को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कीजिए। ज़ोन 1 से ज़ोन 5 तक जाइए। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।